टू ऑल ऑफ यू अगेन एंड और आज गणित की नवाचारी शिक्षा विधियों उपचारात्मक शिक्षा और गणित विधियों हेतु जो प्रशिक्षण 2024 का है सेकेंड डे मैं श्वेता त्रिपाठी यूपीएस मोती लल्ला पड़ौना ब्लॉक ये आपका स्वागत करती हूँ। मेरी ओर से हृदय से आप सभी को प्रबुद्ध वर्ग को सुप्रभात और माता सरस्वती के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा एक छोटा सा प्रयास और प्रतिवेदन को कुछ आपके मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत करने का है, जिसमें मैंने सहयोग श्वेता मैम का भी लिया है। और मैं चाहूँगी कि अब मैं प्रारंभ करूँ, ज़्यादा समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। कल के प्रतिवेदन में सर्वप्रथम हमने ईश वंदना की, जिसमें माता सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं उनके श्री चरणों में अपने हृदय का संवाद समर्पित किया और दिन का शुभारंभ किया। दिन का शुभारंभ करने के लिए प्रार्थना सबसे अच्छा एक कार्य है, जिसे हम सभी को अपनी हृदय की भावनाओं को श्री माता या जो भी आपके इष्ट हैं उनके श्री चरणों में समर्पित करके शुभारंभ करना चाहिए। और इसी क्रम में मैं चाहूंगी कि मैम सबसे पहले हम सभी प्रतिभागी अपने अपने विद्यालयों से यहाँ पे उपस्थित हुए और ऑडिटोरियम में हम इकट्ठा हुए आए। थोड़ा सा कल विलंब से शुरू हुआ, जबकि डाइट की ट्रेनिंग मैंने कई यहाँ पे की है और हमारे मन में एक ऐसा डर बैठ गया कि मैं 9 बजे नहीं पहुँचूंगी, 9:30 बजे नहीं पहुँचूंगी तो शायद गेट पे ताला लग जाएगा। और मैं इसी तरह हम पहुँच गए, सारे लोग समय से आए। उसके बाद स्पंदना हुआ, सरस्वती माता का हमने प्रार्थना किया, रवि सर के द्वारा बहुत ही अच्छा एक प्रस्तुत किया गया। और उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसके लिए हमारा एक स्कैनर दिया गया और हमने अपने मोबाइल से एक ग्रुप हमारा जो मैथ्स ट्रेनिंग का बना हुआ है उसमें हम सब ऐड हुए। फिर हमने प्री ट्रेनिंग फॉर्म का उसको भरा। उसके बाद ये करते करते हमारा फर्स्ट सेशन समाप्त हो गया। फर्स्ट डे का 4 सेशन होता है, तब पश्चात हमारा एक टी ब्रेक हुआ। टी ब्रेक के लिए अब हो जाता है चाय का ब्रेक। चाय के नाम से ही हमारे हृदय में आ जाती है तरोताजगी और हम चल पड़ते हैं चाय पीने के लिए। चाय के नाम से तरोताजगी आती है, इस उद्देश्य से ही हम चाय को अपने हाथ में पकड़ते हैं। तो क्या होता है, चाय में अदरक इलायची की सुगंध ना आती है। चाय में अदरक इलायची की सुगंध ना आती है, श्रीमान जनों को श्रीमती की याद सताती है। पर हम शिक्षक हैं, दुर्लभ मार्गों पर डट जाते हैं, विषाद के माहौल में भी आनंदित होने का गुण सिखाते हैं। तो चाय पर को कंप्लीट करते हुए हम सभी साथी पुनः कक्षा कक्ष में उपस्थित होते हैं और फिर होता है फिर से प्रशिक्षण का कार्यक्रम। फिर सेकेंड सेशन शुरू होता है शिवनाथ सर के द्वारा। और शिवनाथ सर एज यूजुअल मेरे बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने जितनी भी ट्रेनिंग किया है सब में शिवनाथ सर रहा है और उनका सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें उन्होंने नवाचारी शिक्षण के बारे में बताया, नवाचारी शिक्षण की आवश्यकता, सफाई अधिगम रुचिकर बनाने के लिए, ज्ञान को पढ़ने से जोड़ने के लिए बहुत सारे नवाचारी शिक्षण विधियाँ बताई। खेल विधि, गिल्ली डंडा, लूडो पकड़े, गणितीय रिले रेस, त्वरित प्रतिक्रिया खेल और प्रदर्शन, गणित की TLM, पेपर कटिंग, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। प्रोजेक्ट मेथड, प्रयोगशाला विधि, ICT विधि, दीक्षा ऐप, यूट्यूब का यूज, गूगल का यूज, जियोजेब्रा जो मेरे लिए एक नया वर्ड था जो मैंने कल पहली बार सुना। उसके बाद हमारा थर्ड सेशन शुरू ही होने वाला था, तब तक शिवनाथ सर आए और हमने खाने का अनाउंसमेंट कर दिया। फिर हमारा लंच ब्रेक हो गया। खाना खाने के उपरांत भी पढ़ाई की तो चिंता नहीं थी, अतः पुनः उपस्थित हो गए क्लास में। तो हुआ क्या, खाना खाकर जब लौटे तो कक्ष में सन्नाटा था। खाना खाकर जब लौटे तो कक्ष में सन्नाटा था, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद छाती है। क्योंकि खाना खाने के बाद नींद छाती है तो गणित विषय की पढ़ाई किसे भाती है। उस पर गणित का डिमॉन्स्ट्रेशन, उस पर निरंतर प्रश्नों का क्रम था, बड़ा ही फ्रस्ट्रेशन। पर श्रीमान जी अजय कुमार दुबे जी ने क्या कला दिखाई है, पर श्रीमान जी अजय कुमार दुबे जी ने क्या कला दिखाई है गणित विषय को
अमूर्त से मूर्त बनाने की क्षमता पाई है। इसमें होता है हमारा थर्ड सेशन, जिसमें लिस्ट ऑफ द किट आइटम, जो भी हमारी किट में आइटम थी उसके बारे में सिलसिलेवार बहुत ही अच्छे से, और उनकी काउंटिंग, उनके नंबर, उनका यूज, एक एक मैं उनकी साइड में बैठी थी तो बाद में मुझे उठा दिया जाता था, मैं भी आई, उसका पार्ट मैंने भी किया। और उसमें प्लास्टिक स्ट्रिप, प्रोटेक्टर, फ्लाई स्क्रू, जियो बोर्ड, मेटल ऑयल, रबर बैंड, पेपर नेट और बहुत सारी चीजें उनके द्वारा बताई गई, जिसका हम सब ने बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद एक दो विशेष प्रयोजन के अलावा किसी ने भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं उठाई, क्योंकि इतना बढ़िया वो बता रहे थे कि हम सब बहुत ही ध्यान से उसको सुन रहे थे। और दो सेशन में हमारे पास एक नए सर आए, भानु सर, अजय सर और विनाश सर ने तो अपना जो सेशन किया ही था। एक नए सर आए, रामवीर सर, उन्होंने कुछ माहौल ही बदल दिया, मतलब गणित से हम थोड़े से किनारे हो गए। बहुत ही अच्छी कहानी बताई उन्होंने, जिसमें उन्होंने सूर्य और गुरु का मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कहानी, कि गुरु को कैसे परिभाषित नहीं किया जा सकता जैसे कि सूर्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये चीज उन्होंने बड़े रोचक ढंग से बताई, और बहुत सारी उसमें कुछ अपना शेर शायरी भी यूज किया, जो हमारे लिए काफी अच्छा रहा। 3 बजे के बाद तो हमारा मन वैसे भी नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे लेक्चर चले कि हमें बड़े अच्छे लगे और हमारा समय बहुत ही अच्छे से बीता। रिमेडियल टीचिंग के बारे में उन्होंने बताया। उपचारात्मक शिक्षण के उपरांत कुछ हमें ऐसा महसूस होने लगा, उपचारात्मक कौशल में गणित के उपचार हुए समस्त, उपचारात्मक कौशल में गणित के उपचार हुए समस्त। हमको पता चल गया, गणित नहीं करता है किसी को त्रस्त, गणित नहीं करता है किसी को त्रस्त। उसके बाद रिमेडियल टीचिंग के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया, और पहली बार मैंने जितनी ट्रेनिंग की है, पहली बार सर ने लिखवाया, आप लिखिए। बहुत लोग बस ऐसे डायरी बन रह जाती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पॉइंट आप लिखिए, और हमें लिखना पड़ा। मुझे लगा पहली बार हुआ है कि फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में मेरे आधे रजिस्टर भर गई है। होता है लिखते हम लोग, लेकिन 1-2 पेज शॉर्टकट, लेकिन पहली बार हुआ है कि आधी रजिस्टर भर गई है। मेरे ख्याल से थर्ड डे तक सेकेंड डे तक भी लेना पड़ेगा। उसके बाद सर ने भानु सर आए, उन्होंने एक एक्टिविटी कराई है, जिसमें जाहिर सी बात है एक लेडी जेंट्स वाली चीज हर जगह रहती है। यहाँ भी शुरू हुआ, मैं किनारे थी, मुझे खड़ा कर दिया गया कि आप लोग, एक उन्होंने पेपर दिया जिसपे कुछ फिगर्स बने हुए थे, उस फिगर्स को देख के, पहले देख के और फिर बाद में बिना देखे आपको ये व्हाइट बोर्ड पे बनाना था। एक सर खड़े किए गए और लेफ्ट लिखी गई। मुझे थोड़ी सी महिलाओं पर रहता है कि नहीं मैं जीतूं, तो थोड़ा सा मैंने देखा और फाइनली वी आर विनर, लेडीज विनर, हम लोग जीत गए। इस तरह से एक्टिविटी बड़ा अच्छा रहा। और फिर भानु सर ने पहेली बताई, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि 2 डिजिट आप लीजिए, आप बच्चों से करवा सकते हैं स्कूल में, और उसको आप ऐड कीजिए, फिर लास्ट में उसका आंसर बता दिया जाएगा बिना आपके नंबर बताए, और वो नंबर 9 आएगा। फिर बाद में उन्होंने ट्रिक बताई कैसे वो नंबर 9 ही आएगा। सर के बताने से पूर्व ही हमारी एक महिला शिक्षिका जी ने उसका आंसर बता दिया। तो सर की एक्टिविटी क्या थी, थोड़ा सा मैं लाइनों के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ। श्रीमान भानु जी की पहेली को मैम ने सुलझाया, श्रीमान भानु जी की पहेली को मैम ने सुलझाया, हर सवाल का उत्तर 9 ही आया। उपचारात्मक, सर को ऐसा लगा, शॉक्ड हो गए सर, और सर बोले उपचारात्मक बच्चों के भी इन कौशल से पर निकल आते हैं क्या? ये बच्चे भी खेल खेल में गणित सीख जाते हैं? सर ने कहा आप एक रिमेडियल छात्रा नहीं है, रिमेडियल नहीं है, आपको तो बस ऐसे ही आ गया। तो ये है गणित के कौशल, जिनके आधार पर हम बच्चों को बहुत अच्छा बना पाते हैं। और फिर उसके बाद डैड के प्रवक्ता श्री चंद्रशेखर सर आए, उन्होंने अपनी कुछ बातें हमसे कही जो बहुत अच्छी थी, हम सब उनसे लाभान्वित थे। बार बार घड़ी भी देख रहे थे, सब लोग भी समझ जाते हैं कि अब टाइम हो गया है और इन लोगों को घर जाके अपने किचन की चिंता शुरू हो गई है, खासकर लेडीज। तो और इस तरह से हमारे फर्स्ट डे का समापन बहुत ही अच्छे से हुआ। अंत में और कल की जो प्रशिक्षण था, मुझे लगता है सभी आनंदित हुए होंगे उससे और बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो अंत में जब हमें इतना कुछ सीखने को
और खुश होने पर कुछ हमारी घर जाने की भी खुशी थी कि अब समय पूर्ण हो चुका है। तो मैं कहना चाहती हूँ अंत में शिक्षार्थी बनकर ही कहना चाहती हूँ कि मतलब कोई भी शिक्षक है जब तक वो शिक्षार्थी नहीं रहेगा तब तक शिक्षक बनकर सफल नहीं हो सकता। तो शिक्षार्थी बनकर ही शिक्षक सफल हो पाया, शिक्षार्थी बनकर ही शिक्षक सफल हो पाया और गृह कार्य प्रतिवेदन का गया पकड़ाया। हंसते मुस्कुराते हम चले घर की ओर, हंसते मुस्कुराते हम चले घर की ओर, कल फिर मिलेंगे, होने दो भोर, होने दो भोर।